वॉकहार्ट फार्मा अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टॉक लगातार जो है वो तेजी में नजर आ रहा है। 52 वीक हाई भी इसने बनाया, और जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज आई थी यूएस एफडीए अप्रूवल मिलने के बाद से अच्छी खासी तेजी वॉकहार्ट में अभी भी देखने को मिल रही है। सर, कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड? जी अगर हम देखें तो बैक टू बैक ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लगभग 1880 के ऊपर दिया था, और वहीं से देखें तो स्टॉक लगभग हमें 2420 तक हाई लगाता हुआ नजर आया। पिछले 2 दिन में एक अच्छा खासा यहाँ पर बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, पर फ्रेश खरीदारी करना इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा समझदारी नहीं है। नीचे में प्रॉफिट बुकिंग के चलते वापिस अगर ये स्टॉक 1900 से लेके 1870 के जोन में आता है, तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया तो जरूर यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग बनेगी। नीचे में देखें तो लगभग 1600 से लेके 1700 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बाय ऑन डिप्स का नजरिया रखे लगभग 1870 से लेके 1900 के जोन में खरीदारी करनी है। ऊपर में वापिस हमें पहला टारगेट 2350 से लेके 2400 तक के यहाँ पर देखते हुए मिल सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। पीटीसी इंडस्ट्रीज अगर हम देखें तो यहाँ पर इनका मार्केट कैप भी बढ़ता हुआ नजर आया है। 28,100 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। 5 साल में जो है 2100% से ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है। और बात करें लॉन्ग टर्म स्टोरी की, तो कैसे लग रही है सर? पीटीसी इंडस्ट्रीज के 18,411 के लेवल पर चल रहा है, 13% से ज्यादा की तेजी है। जी अगर हम पीटीसी इंडस्ट्री की बात करें तो लगातार ये स्टॉक हमें अच्छा खासा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, और नॉन स्टॉप देखे तो ये नए 52 वीक हाई क्रिएट करता हुआ देखने मिल रहा है। आज भी अगर देखे तो लगभग इसने एक नया 52 वीक हाई क्रिएट किया है। वापिस अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो नीचे में वापिस ये स्टॉक लगभग 17,000 से लेके 17,500 इस जोन में मिलता है, तो वहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी रहेगी। नीचे में देखे तो 15,700 से लेके 15,500 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में जैसे ही वापिस ये 19,400 के ऊपर क्रॉस करेगा तो वापिस इसमें 20,500 से लेके 21,000 तक के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स का ये स्टॉक में भी नजरिया रखना है। 15,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट ऑफ 2,000 से लेके 21,000 तक यहाँ पर हमें देखने मिल सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है सर। आइनॉक्स विंड के अगर हम नंबर्स देख रहे हैं तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव नंबर्स तो नहीं है। प्रॉफिट इनका घटता हुआ नजर आ रहा है। ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल भी नजर आ रहा है। और करंट वैल्यू जो है काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है नई खरीदारी के लिए। आपका व्यू क्या रहेगा? जी अगर हम आइनॉक्स विंड देखें तो आज सबसे सबसे ज्यादा अगर बिकवाली का प्रेशर देखने मिल रहा है तो इसी सेक्टर में आज इंट्राडे बेसिस पे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम्म। और ट्रेंड लगभग इसमें अच्छा खासा एक बेरिश नेगेटिव बन चुका है। जब तक ये स्टॉक करीबन 110 के लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर अभी फ्रेश खरीदारी करना बिल्कुल भी अवॉइड करना है। नीचे में देखे तो पहला सपोर्ट जोन लगभग 75 का निकल के आ रहा है, तो नीचे में इसके 75 के लेवल्स ओपन हो चुके हैं। 75 के लेवल्स अगर ये सस्टेन नहीं करता तो सीधा इसमें अगला सपोर्ट लगभग 56 से लेके 55 का निकल के आ रहा है। तो ट्रेंड बेरिश हो चुका है, अवॉइड करना चाहिए। उछाल पर अगर किसी की ऑलरेडी खरीदारी है तो 105 से लेके 110 के रेंज में 110 के रेंज में कोशिश करें एग्जिट करने की। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब बढ़ चलते हैं दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ। अतुल चौधरी जी कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो रोजाना के बेसिस पर गिरते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है अशोका लेलैंड का। इन्होंने जो है 160 पर शेयर जो है ये खरीदा हुआ है। आपका व्यू क्या रहेगा? दिसंबर तक का इनका नजरिया है। जी अगर हम देखें अशोक लेलैंड में भी ऊपर में एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर फेस करता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये स्टॉक 180 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी अवॉइड करना सही रहेगा। ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को इसमें बिकवाली की सलाह दी थी, और हमारा पहला टारगेट जो लगभग 142 का था वो भी हासिल होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो मैं मेरी तरफ से आपको ये डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अब भी अगर बात करें तो आज भी अगर देखें तो ऊपरी स्तर से ये सेक्टर में भी और स्टॉक में भी एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगभग अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन इसका लगभग 143 से लेके 142 का है। अगर ये जोन का ये ब्रेक डाउन करता है तो आने वाले दिनों में वापस इसमें 125 से लेके 130 तक के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड बेरिश है, जब तक 180 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें इसमें अपवर्ड जर्नी भी जो इसका एक प्रीवियस हाई था 211 से लेके 212 तक का यहाँ पर भी हमें दिखाई नहीं दे सकता। तो उछाल पर कोशिश करें थोड़ा सा क्वांटिटी कम करने की। जैसे ये 180 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 125।
चलिए ठीक है, एक और नाम इन्होंने मेंशन करा है धानुका एग्रीटेक का। 1180 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है यहाँ पर, और अभी देखिए तो 1081 पर आ चुका है, यानी कि इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे है सर। क्या किया जाए? जी अगर हम दानों का एग्रीटेक की भी बात करें तो ये भी स्टॉक हमें मार्केट के चलते इसमें भी ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 1250 से लेके 1280 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे में सपोर्ट देखे तो लगभग 1020 से लेके 1000 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो लगभग स्टॉक जब तक 1000 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। जिस प्रकार से हमने देखा जो आईएमडी की तरफ से भी जो रिपोर्ट आई थी मानसून को लेके, तो उसी का हम्म। इम्पैक्ट है पूरे एग्री सेक्टर में भी हमें क्लियरली विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा, सीजनल फैक्टर भी अच्छा खासा ये स्टॉक के ऊपर हमें इसका इम्पैक्ट जरूर देखने मिल सकता है। तो बारिश हम्म। कैसी होती है ये चीज भी बहुत ही मायने रखने वाली है। तो ओवरऑल देखे तो सेल ऑन राइस का नजरिया यहाँ पर भी रखना है। 1000 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है, और ऊपर में जैसे ही 1250 के लेवल को ये क्रॉस करता है तो ही आपको फ्रेश एवरेज आउट करनी है पोजीशन फॉर अ टारगेट ऑफ 1450 से लेके 1480। चलिए यहाँ पर अब ये तो क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी हो गया है कि एचडीएफसी बैंक पर क्या करना चाहिए। 795 की इनकी बाइंग प्राइस है सर दिसंबर तक का। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मिड टर्म का इनका नजरिया है, 743 पर चल चुका है अभी। क्या किया जाए, बने रहे एचडीएफसी में? जी ऑलरेडी पिछले सेशन में भी हमने क्लियरली सलाह दी थी कि एचडीएफसी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जिस प्रकार से मैनेजमेंट को लेके बार बार हमें कोई ना कोई चीज यहाँ पर निकल के आती है, हम्म। उसी के साथ साथ अगर देखें तो एफआईएस का जिस तरह से कैश मार्केट में लगातार बिकवाली करना जो एक प्रेशर है, तो एचडीएफसी बैंक भी एफआईएस का एक अच्छा खासा फेवरेट सेक्टर और एक स्टॉक माना जाता है। नीचे में देखें तो लगभग 725 का इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जैसे ही ये स्टॉक 725 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करेगा तो अगला पड़ाव सीधा 680 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो सेल ऑन राइज का यहाँ पर नजरिया रखना है। ऊपर में जब तक ये स्टॉक 820 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना भी अवॉइड करे। तो सेल ऑन राइज का यहाँ पर नजरिया रख के शॉर्ट टर्म बेसिस पे जरूर पोजीशन यहाँ पर रख सकते विद स्टॉप लॉस ऑफ 680। चलिए, रिया जी का क्वेश्चन आया है एमआरपीएल को लेकर के। 187 की इनकी बाइंग प्राइस है, 147 पर कामकाज कर रहा है एमआरपीएल। 1.5% की बढ़त के साथ में बने रहना चाहिए या एवरेज करें यहाँ पर सर? जी अगर हम एमआरपीएल की भी बात करें तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन जोन में हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखे तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 120 से लेके 100 का निकल के आ रहा है। ऊपर में देखे तो एक रेजिस्टेंस जोन लगभग 180 से लेके 200 तक का रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर एक अच्छा खासा हाई रेजिस्टेंस फेस करता हुआ हमें देखने मिल रहा है। हम्म। अभी अगर देखे तो स्टॉक लगभग एक साइडवेज मूवमेंट में रेंज बाउंड यहाँ पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ने 100 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 200 से लेके 210 के रेंज को क्रॉस करता है तो वहां पर पोजीशन आप ऐड ऑन कर सकते हो। और पहला टारगेट इसमें लगभग 250 से लेके 260 तक का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 100 और टारगेट ऑफ 250 एंड 260 पर सिर्फ 210 के ऊपर क्रॉस करने के बाद, वरना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जी मैम। चलिए ठीक है, वोल्टास नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका। 1512 की इनकी बाइंग प्राइस है। वोल्टास को अगर आज हम देख रहे हैं तो 1229 पर चलता हुआ नजर आ रहा है, 1.38% की गिरावट के साथ में। क्या एवरेज किया जा सकता है वोल्टास में? जी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हाल ही में जिस प्रकार से जो टेम्परेचर पूरे के पूरे इंडिया में हमें एक अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी ये स्टॉक हमें कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर नहीं आया। तो थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर अवॉइड ही करना चाहिए। एक पीक सीजन के चलते भी अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो फिर आने वाले दिनों हम्म। में इसमें जरूर हमें एक अच्छी खासी ऊपरी स्तर से एक प्रेशर सेलिंग देखने को मिल सकता है। नीचे में देखे तो लगभग 1180 से लेके 1150 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जैसे ही ये 1150 के लेवल्स का ब्रेकडाउन करता है तो वापिस इसमें लगभग 950 तक के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ रहे। ऊपर में देखे तो 1530 से लेके 1550 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लगभग ये अगर स्टॉक में नजर डाले तो एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन फेज में ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखे तो 1560 का एक रेजिस्टेंस जोन और नीचे में देखे तो 1180 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो जैसे ही ये स्टॉक 1200 से लेके 1180 के नीचे क्रॉस करता है तो आपको पोजीशन से एग्जिट करना होगा, और पहला टारगेट इसमें 950 का आपको देखने मिल सकता है। जी मैम।
चलिए ठीक है, अगला सवाल गोविंद सिंह जी का है प्राइम फोकस को लेकर के। आज ही इन्होंने बाय किया है सर, और इनका नजरिया 1 महीने का है। क्या टारगेट सेट करके चल सकते हैं? प्राइम फोकस बात करें 229 पर इन्होंने आज के दिन में खरीदारी की हुई है। करंट प्राइस पर आपका व्यू क्या रहेगा 1 महीने के लिए? जी अगर हम प्राइम फोकस की बात करें तो इसमें भी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 205 से लेके 200 का एक अच्छा खासा इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब भी अगर देखे तो स्टॉक थोड़ा सा रेंज में यहाँ पर कामकाज करता हुआ हमें नजर आ रहा है। नीचे में 200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। अगर ये स्टॉक 200 के लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है तो वापिस इसमें जहां से इसने एक ब्रेकआउट दिया था लगभग 150 से लेके 160, ये लेवल्स हमें ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ट्रेंड के चलते थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर 200 का मेंटेन रखना है और कोशिश करें उछाल पर वापिस ये स्टॉक लगभग 280 के पास जाता है तो वहां पर पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करने की और स्टॉप लॉस फिर वापिस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेड करके पोजीशंस में जरूर यहाँ पर बने रह सकते हैं। चलिए, राघव जी पूछ रहे हैं कि वाडीलाल इंडस्ट्रीज, क्या यहाँ पर जो है आज खरीदारी की जा सकती है?